देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून को लेकर जो आवाज़ है अब वो लगातार तेज हो रही है। अब वक्त आ गया है कि तलाक को लेकर भी देश में एक सा कानून बने जिससे देश में रहने वाले हर धर्म, हर पंथ और हर समाज की बेटियों को कानून का समान संरक्षण मिले। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेनज़ीर हिना वो लड़की हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करके गुहार लगाई है कि 3 तलाक की तरह ही तलाक हसन को भी बैन करना चाहिए। बेनज़ीर हिना, आपका स्वागत है लॉ स्ट्रीट भारत में। हिना, तलाक एक ऐसी कुप्रथा है जिसे हर लड़की को, कोई भी लड़की उससे नहीं जूझना चाहती, नहीं झेलना चाहती उसे। जब आपके हाथ में पहली बार तलाक के हसन का पहला जो नोटिस आया, क्या अनुभव रहा आपका? क्या आपने फील किया? आपने जितने अब तक तलाक सुने होंगे कि वो कोर्ट के थ्रू होते हैं, या मुस्लिम्स में जितने भी आपने तलाक सुने होंगे, तो जैसा आपने तो उस शौहर सामने खड़े होकर तलाक देता है। तो तलाक के फॉर्म्स हम यही जानते थे, और ये जानते थे कि जो मुस्लिम्स में होता है सामने जो तलाक़ बिद्दत है, और सामने खड़े होकर शौहर तलाक देता है और तलाक हो जाता है। लेकिन जब मेरे हाथ में 22 अप्रैल को वो डाक आई, वो चिट्ठी आई, और जिसमें लिखा था चिट्ठी के द्वारा कि मेरे हस्बैंड मुझे तलाक दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। एक तो वो कागज़ और चिट्ठी के ज़रिए तलाक, मतलब आप सोच रहे हो ये मजाक बना रहे हैं, या मुझे समझ नहीं आया मेरा मजाक बना रहे हैं या ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्या है ना, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, आप एक पढ़ी लिखी समझदार महिला हैं, आप नौकरी करती हैं, आपने 3 तलाक जो कानून बना उस पर वो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो क्या आप ये आश्वस्त थी कि अब तलाक का ये ज़रिया नहीं होगा, या आप जानती थी? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, मैं तो आश्वस्त थी। 2017 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तलाक़ बिद्दत के लिए कि वो इल्लीगल है, और 19 में फिर ये कानून फॉर्म में आ गया था कि अगर कोई तलाक़ बिद्दत देगा, तलाक अपनी बीवी को 3 तलाक देगा तो उसको सज़ा मिलेगी। तो मैं तो उसी चीज़ से अवेयर थी, मुझे नहीं पता था ये चिट्ठी के ज़रिए कॉरेस्पॉन्डेंस तलाक अभी भी मौजूद है, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो मुझे इस तरीके के तलाक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। है ना, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि 3 तलाक और तलाक हसन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, कोई अंतर नहीं है। तलाक़ हसन भी 3 तलाक का ही पार्ट है। 3 तलाक के जो हैं वो फॉर्म्स मौजूद हैं अभी भी, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। 2017 से पहले जो था तलाक़ बिद्दत, तलाक़ हसन, तलाक़ एहसान, तलाक़ सुन्नत, इस तरीके के तलाक के फॉर्म्स हैं जो मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ एक तलाक़ बिद्दत बैन हुआ है, जिसमें हस्बैंड सामने फिज़िकली अपेयर होकर तलाक 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 बोलता है। तो उस तरीके का तलाक अभी बैन हुआ है ना। जब आपके घर पे आपने बताया था कि घरेलू हिंसा शुरू हो गई थी शादी के बाद से, आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया, या महिला आयोग हमारे दिल्ली में काम कर रहा, आप देश में महिला आयोग, आपने उनका रुख नहीं किया? नहीं, मैंने बिल्कुल किया था। आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने रुख नहीं किया। यूपी महिला आयोग को भी मैंने कॉन्टैक्ट किया, दिल्ली महिला आयोग को भी मैंने कॉन्टैक्ट किया, और मैंने नेशनल वुमेन जो एसोसिएशन है उसको भी मैंने कॉन्टैक्ट किया। गाज़ियाबाद में मैं महिला थाने में भी गई, वहाँ पे मैंने अपनी याचिका लगाई कि मेरे हस्बैंड जो है डिसअपेयर हैं और ये मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। उसके बाद उन्होंने काउंसलिंग के लिए हमारा केस भेजा, काउंसलिंग और मीडिएशन के लिए भेजा। तो मेरे हस्बैंड को कॉल डे 1, जब मैं 25 फरवरी को महिला थाने में थी, डे 1 कॉल गई, मेरे सामने ही कॉल करी थी महिला SHO जो थी, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन पिक नहीं करा। फिर उसके बाद अगली डेट 7 मार्च की थी, मेरे हस्बैंड उस पर भी डिसअपेयर रहे। फिर उसके बाद अगली जो डेट थी 21 मार्च की थी, मेरे हस्बैंड उस पर भी डिसअपेयर रहे, वो किसी काउंसलिंग और मीडिएशन में नहीं आए। उसके बाद फिर मैंने FIR की। है ना, अब आपकी जो सर्वोच्च अदालत में आपने जो याचिका दायर की है कि तलाक हसन को भी बैन करना चाहिए, आपको लगता है कि इसके बाद जाके मुस्लिम महिलाओं की जो स्थिति है उनके कानून की, वो बदलेगी? हाँ, बिल्कुल बदलेगी। मैंने उनसे गुहार लगाई है कि पहली बात तो ये मुस्लिम्स में जितने भी तरीके के तलाक हैं, जितने भी तरीके के ये फॉर्म्स हैं, प्लीज़ इन्हें बैन करिए आप। और दूसरी चीज़, एक कानून लागू करिए
देखो, पहले ऑलरेडी 4-5 फॉर्म मौजूद थी, उसमें से सिर्फ एक बैन हुआ। अगर ये सारे पहले ही बैन हो जाती हैं और एक कानून, भारतीय जो कानून है, सर्वोच्च जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये सब कुछ बैन हो जाता और सिर्फ एक कानून मान्य होता, तो ये आज मुझे दिन नहीं देखना पड़ता ना। तो इसीलिए मेरी सर्वोच्च न्यायालय से और भारत की सरकार से ये मांग है कि ये जितने भी तरीके के ढकोसले कानून हैं, इन पे बैन लगा जाए और सिंगल एक कानून बनाया जाए जिसके तहत, सिर्फ एक ही कानून जिसके तहत सभी धर्मों के तलाक होंगे। जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, क्या आपको कोई थ्रेटेंड आई या आपको किसी ने डराने की कोशिश करी कि इस तरीके की आवाज़ आप इतने निडर होकर आपने ये इस पर आवाज़ उठाई है, तो क्या आपको कोई डर, कोई खतरा? हाँ बिल्कुल, डे 1 से 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया था। उसके बाद हमारी एक्सेप्टेंस आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल औरत के अधिकारों का हनन है। उसके बाद से फिर ये मीडिया में चर्चा का विषय आया कि अभी भी 3 तलाक मौजूद है और इस तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। तो आप 2 मई की शाम से ही लगा लीजिए, मेरे पास ऐसे थ्रेटन आ रहे हैं, गाली गलौज जो है, और मेरी कम्युनिटी के उसमें मैक्सिमम लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, और मेरे हस्बैंड के सपोर्टर्स हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जो मेरे पास आ रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, जिनके पास मेरा नंबर है उसके माध्यम से मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे डरा धमका रहे हैं। है ना, परिवार का, आपके परिवार का क्या सपोर्ट है? मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट है, तभी मैं आज इतनी आगे तक बढ़ी हूँ और ये मैंने चैलेंज करा है। मेरे परिवार ने पूरा सपोर्ट है। वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके का घिनौना गंदा कानून तुम ख़त्म करा के ही वापस लौटना। है ना, आपकी तरह ही रेशमा भी दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने भी दरवाज़ा खटखटाया है, कि याचिका डाली है बहु विवाह पर, कि मुस्लिम्स में जो बहु विवाह जो पुरुष के हैं उस कानून पे भी बैन लगना चाहिए, और अगर शादी करनी भी है तो पहली पत्नी की उसमें रजामंदी ज़रूरी है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बहु विवाह जो है, मल्टीपल जो मैरिज है मुसलमानों में, वो बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ तत्काल बिल्कुल बैन होना चाहिए। जब आपकी एक वाइफ है तो दूसरी, तीसरी, चौथी की क्या ज़रूरत है? जो हिंदू लड़की है वो भारतीय संविधान, भारतीय कानून के तहत है, उसका पति भी और वो लड़की भी। तो जब तक उनका डिवोर्स कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली देश की अदालतों के अंतर्गत नहीं होता, तब तक उसका पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो सेम मुस्लिम्स के साथ भी यही करना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। ये कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है, सिख के लिए अलग है। जी नहीं, देश में एक कानून होना चाहिए, क्योंकि हम सभी देश के नागरिक हैं और सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, बाद में हमारा धर्म है। अच्छा, मैं देखिए कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे देश की सरकार चुनने का पूरा हक है। मुझे वोट देती हूँ, है ना। मैं देश का प्रधानमंत्री चुनने का भी मुझे अधिकार है। तो भाई, डिवोर्स के मामले में मुझे डिवोर्स लेना है या नहीं लेना, ये अधिकार मुझे क्यों नहीं दिया गया? ये मुझसे क्यों छीना गया है? इसमें भी मेरा अधिकार होना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो मुझे धर्म के तहत बांध दिया है रस्सियों से, और वहाँ मैं वोट भी दे रही हूँ। तो ये कैसा दोगलापन है? बिल्कुल, है ना, एक देश और एक कानून की जो बात आप कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, और हम लॉ स्ट्रीट भारत यही दुआ करेगा कि आपने जिस आवाज़ को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं वो एक क्रांति बने और आपको इंसाफ मिले। लॉ स्ट्रीट भारत से जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।